बट वहाँ पर एक स्टोरी और भी आती है परशुराम जी की, हाँ जी, उसके बारे में बताया आप। हाँ जी। तो जब जो पिनाक धनुष था, जब वो टूट गया, तो अब हमने ऐसे सीन्स में देखा है कि ये धनुष में बहुत एनर्जी एनर्जी होती थी। है। साक्षात दिव्य आत्माओं के ये धनुष है, तो उनसे एक रिपल एनर्जी, जब भी वो टूटे या जब भी उसका उससे प्रहार हो, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर होती राइट। है। तो वही जैसे ही जैसे पिनाक टूटा, तो परशुराम जी को ये पता चला कि धनुष वहां पर टूट गया है। तो वो आए फिर उसके बाद, और राम जी से उनका साक्षात्कार हुआ। देखने को दोनों विष्णु अवतार हैं, पर हाँ, एकदम से देखकर समझ नहीं आता। तो परशुराम जी ने प्रश्न किया कि क्या, किसने ये धनुष तोड़ा? तब जाके दशरथ पुत्र उनके समक्ष आए, और उन्होंने बहुत सादर से पहले तो उनको संबोधित किया, भृगु वंशज के जामदग्नि पुत्र परशुराम जी। तो उनको संबोधित किया बहुत प्रेम से, और उसके पश्चात उन्होंने समझाने की ये कोशिश करी कि हम तो क्षत्रिय हैं, बाण धनुष ये हमारे वर्चूज हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपके वर्चूज है दया, क्षमा, ज्ञान, हम्म। दान, सरलता। अब अगर आप देखोगे ये जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है, ही इज ट्राइंग टू कूल परशुराम डाउन विद हिज वर्ड्स, राइट। राइट, विच इट सेल्फ इज लाइक अ स्किल एट सुप्रीम, राइट। तो जब जैसे जैसे ये बहुत ही सुंदर वाचन श्री राम कर रहे थे, तो परशुराम जी को रियलाइज हुआ, वो भी थोड़े काम हुए जा रहे हैं, और उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो कोई पुण्य आत्मा है, और उन्हें पता है विष्णु अवतार का समय भी आ चुका है। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए श्री राम को विष्णु का धनुष दिया कि ठीक है, आपने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, पर आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के प्रहार करके दिखाइए। ठीक है, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी भी टेस्ट से कोई ऐसे उत्तेजित तो होते नहीं। सम्मान देते हुए उन्होंने वो धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रहार करने के लिए उसको रेडी कर दिया। तब जाके परशुराम जी को रियलाइज हुआ, संतुष्टि हुई कि हाँ, ये विष्णु अवतार ही हैं। और उसके पश्चात काफी सुंदर हम्म। उल्लेख किया गया है, दो विष्णु अवतार सामने आए। सामने, राइट। इसमें अभी आपने एक बेसिकली इसी कथा का ही एक पार्ट है, अहिल्या उद्धार, जब वो हाँ उस जी, स्वयंवर में पहुंचे थे, हाँ तो जी। एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी क्या है? हम्म तो पहले मैं ये पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि तो माता अहिल्या तो पंच कन्याओं में आती हैं। पंच कन्याएं वो हैं जो विवाहित होते हुए भी उनकी पवित्रता एक कुंवारी कन्या के हिसाब की है, ओके। जिसमें आपकी आती है माता अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। तो माता अहिल्या भी उसमें आती हैं। माता अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, हम्म। जिन पे देवराज इंद्र इंद्र। भी मोहित थे। तो वो पवित्र नारी अपने पूरे पति के समर्पित, वो पूरा अपना दिनचर्या वहीं धर्म अनुसार व्यतीत करती थी। तो एक बार की कथा है कि जब सुबह ऋषिवर अपनी पूजा पाठ के लिए निकले, तो देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण करके ऋषि माँ, गौतम का। हाँ जी, माता को आके छला। अब जब ऋषि गौतम जी वापस आए, तो उन्होंने तो देख लिया कि सामने से कोई मेरे रूप में ही आ रहा है, बट वो पहचान गए अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये देवराज हम्म। इंद्र हैं। तभी उन्होंने माता अहिल्या को और देवराज इंद्र को श्रापित कर दिया। अब माता अहिल्या वहां पर क्षमा याचना कर रही थी कि उन्हें नहीं पता नहीं था। पता। शी डिड नॉट रियलाइज, क्योंकि उनके लिए तो वो उनके पतिवर ही थे। बट ऋषि गौतम का भी उनका मान्यता ये था कि आपको ये पता होना चाहिए। तो अब अगर ये कुकर्म हुआ है या फिर किसी तरीके से ये लीला घटित हुई है, तो इसका एक पॉइंट पे आके एंड भी होगा। राइट। लीला है तो चक्र है, पूरा कहीं वो पे खत्म श्राप क्या होगा। था जो उन्होंने तो अहिल्या और इंद्र को दिया था? श्राप ये था देवी अहिल्या के लिए कि वो वहीं पर पाषाण बन जाएंगी, ताकि उन्हें अपने कृत्य में मतलब पत्थर की। पत्थर की, इमूवेबल पत्थर की पत्थर। बन जाएंगी, तो सोचने समझने का टाइम मिले। और क्योंकि उनका इतना नहीं था, वो भी स्वयं छली हम्म। गई थी, तो तभी ऋषि गौतम ने ये एक काट भी दी कि जब त्रेता युग में विष्णु अवतार राम के रूप में आएंगे और अपने पद चरणों से स्पर्श करेंगे इस पत्थर को, तब आप पुनः अपने रूप में वापस आ जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो ये अहिल्या देवी का श्राप था।
देवराज इंद्र को और उसमें बड़ा श्राप मिला कि उन्हें रोग हो जाएंगे, उनका पूरा श्रीहीन हो जाएंगे, वो उनके पूरे वापस वो देवलोक में नहीं जा पाएंगे, उन्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा, अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी और पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उनका श्राप थोड़ा एक्सटेंडेड और दैतिक भोग वाला था। जो बेसिकली उनको, अगर मैं आज की जनरेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, तो एक तरीके की स्किन की बीमारी शायद, करेक्ट, राइट, जो उनको करेक्ट, उनको श्राप मिला कि आप करेक्ट, इस तरीके से जूझोगे।